बेटा सबक नंबर 2 आज हमारे। सलाम वालेकुम। सबक नंबर 2 निकालें हम, पेज नंबर 15। इसके मुख्तसर सवालात हैं हमारे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, बरसगीर में जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कब हुई? सफ़ा नंबर 15 पर। पहला पहला टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान का मसे मंजर। बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम की फतह से लेकर तहरीक का आगाज हुआ। ठीक है, यहाँ तक पहले शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें। ओके बेटा, सवाल पढ़ा सर। सवाल नंबर 2 आगे, मिसाके लिखने पर मुसलमानों को क्या फायदे हासिल हुए? सफ़ा नंबर 18 पर आए। ये पहला पहला टॉपिक, मिसाके लिखनों 1916 में, 16 हिजरी में, यहाँ से लेकर आज तक कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दिया गया। यहाँ तक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद क्या था? सफ़ा नंबर 16 पर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। ये 3 पॉइंट दिए गए, हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजी जबान सीखने की तरफ रागिब करना। और तीसरा पॉइंट है सियासत में हिस्सा लें। पहले तालीम हासिल करें फिर क्या करें, सियासत में हिस्सा लें। ये 3 पॉइंट्स लिखें। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, तहरीक हिजरत का क्या नतीजा निकला? पेज नंबर 18 और 19 पर, 18 और 19 पर आ जाएं। ये नीचे लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, तहरीक हिजरत 1920 में चंद उलमा कराम में फतवा जारी किया, यहाँ से लेके लास्ट तक, कि इनको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए बल्कि इन्हें मजबूर कर दिया जाए और अपने मुल्क वापस चले जाएं। जब ये मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के सिवा इनके लिए कुछ भी ना होगा। यहाँ तक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सफ़ा नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात थे? ये लास्ट में लिखे हुए हैं, मुस्लिम लीग का क़याम आगे नीचे, इसके अहम मुहर्रिकात मिल गया बेटा। अहम मुहर्रिकात सफ़ा नंबर 16 पर, 17 पर। हाँ जी, मिले, मिल गया बेटा आपको? बोले मिल गया। ये 3 पॉइंट्स करने हैं। मुसलमान में बरतानी हुकूमत, दूसरा सियासी हुकूकत की हिफाजत की जाए, तीसरा है बरसगीर की दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात इस्तवार करना। ये 3 पॉइंट्स करने हैं, निशान लगाएं। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिख के आने हैं, इंशाल्लाह याद भी करने हैं। ठीक है, कल इससे आगे अगली शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह।